जैसे ही मैं घर पहुंची, बारिश शुरू हो गया। जैसे ही उसने काम ख़त्म किया, उसके बॉस ने उसे बुला लिया। जैसे ही ट्रेन छूटा, मैं स्टेशन पहुंच गई। ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं? मतलब जहाँ पर एक सिचुएशन ख़त्म होते ही दूसरा एक्शन या फिर दूसरा सिचुएशन शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जो है नो सूनर देन। पहले नो सूनर का यूज़ करना है, उसके बाद हैड, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर जो वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहेगा, फिर उसके बाद देन का यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको सेकंड एक्शन जो कि आपका सिंपल पास्ट टेंस में आपका यूज़ होगा। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलूँ कि जैसे ही मैं घर पहुँची, बारिश शुरू हो गया। नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही उसने काम ख़त्म किया, उसके बॉस ने उसे बुला लिया। नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क देन हिज बॉस कॉल्ड हिम। जैसे ही ट्रेन छूटा, मैं स्टेशन में पहुंच गई। नो सूनर हैड द ट्रेन लेफ्ट देन आई रीच्ड द स्टेशन। तो इसी तरह आपको सेंटेंस में नो सूनर देन का यूज़ करना है। जैसे हम अपने सेंटेंस में हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कब करते हैं? जब कोई पास्ट का पास्ट मतलब कोई काम होने से पहले अगर कोई काम हो चुका है तो उस सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं पहले एक्शन के लिए, और सेकंड एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी आपको नो सूनर के बाद आपको जो सेंटेंस यूज़ करना है वो आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा, मतलब हैड के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, और जो सेकंड एक्शन है वो आपका सिंपल पास्ट में रहता है। जैसे कि अगर आप बोलना चाहें कि मेरे घर आने से पहले सब लोग जा चुके थे। एवरीवन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे सोकर उठने से पहले मेरी मम्मी ने चाय बना दिया था। माई मदर हैड प्रिपेयर्ड टी बिफोर आई वोक अप। तो इसी तरह आपको सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट जैसे हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उसी तरह आपको यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है, और नो सूनर प्लस देन के साथ। इसी सेम सेंटेंस को आप हार्डली हैड और व्हेन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक दूसरा स्ट्रक्चर है लेकिन सिचुएशन सेम होगा। वो दूसरा स्ट्रक्चर मतलब उसका जो रूल है, उसको सेंटेंस में यूज़ करने का जो रूल है वो डिफरेंट है, लेकिन सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर ही एक सिचुएशन ख़त्म होने के बाद दूसरा सिचुएशन शुरू हो रहा है, या फिर एक एक्शन ख़त्म होने के तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है, तो उसी तरह हार्डली हैड प्लस व्हेन के केस में भी हमको वहाँ पर भी एक एक्शन ख़त्म होने के तुरंत बाद ही दूसरे एक्शन जब शुरू होता है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो हार्डली हैड को सेंटेंस में यूज़ करने का रूल क्या है? पहले आपको हार्डली हैड का यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, फिर उसके बाद व्हेन, फिर आपका जो सेकंड एक्शन है वो सेकंड एक्शन का यूज़ करना है जो कि आपका सिंपल पास्ट में रहेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं बैठी, फ़ोन बजना शुरू हो गया। हार्डली हैड आई सेट डाउन द फोन व्हेन द फोन रैंग। जैसे ही वो सोने गया या जैसे ही वो सोया, अलार्म बज उठा। When hardly had he fallen asleep when the alarm rang. जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, टीचर ने उसे चुप करा दिया। Hardly had she started speaking when the teacher stopped her. तो इसी तरह आपको हार्डली हैड के साथ आप when का यूज़ कर सकते हैं। हार्डली हैड, इसी तरह आप हार्डली हैड जो स्ट्रक्चर है इसका यूज़ आप सेंटेंस में कर सकते हैं।